माँ दिला सकता है? पैसा अच्छा बाप दिला सकता है? पैसा अच्छा बेटा दिला सकता है? हाँ, हर चीज पैसा नहीं दिलाता पागल। कुछ चीजें किस्मत दिलाती है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में। बहुत पैसा है। अब सोचो, बिल गेट्स के पास पैसे की क्या कमी है? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि उसका 2-4 लाख रुपया गिर जाए ना जेब से तो वो उठाता नहीं है, गिर गया तो गिर गया, आगे बढ़ जाता। बोले जितना समय मैं उठाने में खत्म करूंगा, जितना समय पैसा उठाने में लगाऊंगा, इतने समय में इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल गेट्स है। इतना पैसा है कि उसके $1-2 लाख गिर जाए तो उठाता नहीं है। इतना बड़ा आदमी है। पाकिस्तान को खरीद सकता है एक दिन के अंदर, कई देश खरीद सकता है। बिल गेट्स इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी 27 साल बाद उसे तलाक देके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी अभी आई थी कुंभ नहाने। बिल गेट्स की पत्नी कुंभ नहाने आई। सोचो काय भैया, पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर पत्नी काहे चली गई छोड़ के? इसका मतलब ये हुआ कि पैसे रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता। पैसे से बहुत ऊपर है संबंध। लेकिन आप ये बात तुम्हें समझाए कौन? तुम्हारा तो पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें कौन समझाइए? तुम्हारे लिए तो हाय पैसा है। अरे पागल, पैसे से बढ़कर तुम्हारी माँ है, पैसे से बढ़कर तुम्हारा बाप है, पैसे से बड़े संबंध हैं। इसलिए पैसे को दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाओ, पहले नंबर पर रिश्तों को रखो। आप रिश्तों में खुश हैं तो आप अमीर हैं। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके परिवार में हंसी खुशी है, आप अमीर हैं। और आपके पास बहुत पैसा है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं है। आपसी प्रेम नहीं है, पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, क्या मतलब फिर पैसों का? 100 पैसों के गद्दों में क्या फायदा? क्यों जी, बात सही है? जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है। और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है? पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों, तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं। पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। और रह कहाँ रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी माँ। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए, मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं। तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी माँ अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहाँ रहते हो? नरक में। यही नरक है। बोलो हाँ कि ना?
मैया क्या बोलती तू। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमारा सारा क्लेश, हमारा विकार आप हरण कर लीजिए और हमें बल दीजिए। अब यहां पहला क्या मांगा गया? बल। ए भैया, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? हैं? ताकत। ताकत आपके पास है? क्या करते हो अपनी ताकत का? हैं? सुनो, ताकत, बल, ताकत के कितने उपयोग हैं? ताकतवर ना गला भी दबा सकता है और ताकतवर पांव भी दबा सकता है। तो अपनी ताकत को गला दबाने में खर्च करना चाहिए कि चरण दबाने में खर्च करना चाहिए? इसलिए हे प्रभु, हमें बल तो देना, पर ऐसा बल ना देना कि हम उस बल से लोगों को परेशान करने लग जाएं। ऐसा बल देना जिस बल से हम समाज की सेवा करने लग जाएं, ऐसा बल हो। बल का, अब बहुत सारे लोग बली हैं पर वो मारते पीटते रहते हैं, लड़ाइयां करते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो बल कैसा हो? जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने शरीर के बल को कहां लगाता हूं? माताओं के पांव दबाने में। पांव दबाता हूं कि नहीं? आप लोग दबाते हो अपनी माँ के पांव? कितने लोग माँ के पांव दबाते हैं बताओ? आप अपनी माँ के पांव दबाते हो रोज? कभी कभी तो आप लोग दबाते हो भैया? चश्मा वाले पांव दबाते हो अपनी माँ के? नहीं। पैर, पैर दबाने से दुखते हैं? ये अच्छा बहाना है ना दबाने का। दबाया करो, ऐसे दबाओ के ना दुखें। पांव में तेल ही लगा दो, तलवों में। चरणों से जुड़े रहो बस। जब आप अपनी माँ के पांव दबाओगे, अपने बाप के पांव दबाओगे, तो लिखना गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे जब ये देखेंगे कि मेरा पिता अपने पिता के पांव दबाता है, तो आपका बेटा ये लेसन सीखेगा। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आप ही सिखा सकते हैं दिखाकर। तो बल, बुद्धि, बुद्धि आप लोगों के पास क्या है? बोलो, बुद्धि है? चलो, बुद्धि का उपयोग कहाँ करना चाहिए? देखो, एक बुद्धिमान है जो गुटखा बनाता है, गुटखा बनाता है, गुटखे की फैक्ट्री लगाता है। बुद्धिमान है तब ना गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है, और उससे लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो गुटखे की फैक्ट्री लगा करके लाखों को कैंसर दे रहा है, और एक बुद्धिमान वो है जो पोलियो की दवाई बना करके सबको पोलियो से मुक्त कर रहा है। दोनों बुद्धिमान हैं। एक ने अपनी बुद्धि समाज को बिगाड़ने में खर्च की, तो एक ने अपनी बुद्धि समाज को सुधारने में खर्च की। भगवान आपको बुद्धि दें तो समाज की सेवा में लगाइएगा। ऐसी बुद्धि ना हो जो आप अपनी बुद्धि से तिगड़म करने लग जाएं, गलत करने लग जाएं। आजकल आपके मोबाइल पर फोन आता है, आप अपना OTP दे दीजिए, वो आपके, हम बैंक से बोल रहे हैं, जैसे ही आपने OTP दिया आपका अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बताओ, जो आपके OTP से आपका अकाउंट खाली कर ले और पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती, अब बताइए वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बोलो, जो आपके OTP से आपकी जरा सी गलती से आपका अकाउंट खाली कर रहा है, वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो है, पर वो बुद्धि कहाँ खर्च कर रहा है? दूसरों को लूटने में, दूसरों के पैसे चुराने में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। और एक आप हैं कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं और किसी भूखे को दे देते हैं, भैया तू रोटी खा ले, भैया तू पानी पी ले, भैया तू कपड़े पहन ले, भैया तू चप्पल पहन ले। आप किसी को देते हैं,
तो एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है और एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा। तो हे हनुमान जी, हमें ऐसी विद्या दो। अब देखो, बल बुद्धि विद्या। मैया, ए मेरी माँ, जल्दी जाओ मेरी माँ, डिस्टर्ब ना करो, कथा सुनो। जाना है तो चुपचाप वहीं से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। आप भी जा रहे हो? बुराई मान गए क्या? जाओ, टाटा। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या। चलो बताओ, विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान, बात सही है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? किसे कहते हैं विद्या? विद्या किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ, ज्ञान, बात ठीक कह रहे हो। बल बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आ गया ना वहां। बल बुद्धि, बुद्धि आ गई मतलब ज्ञान की बातें हो गई। बल बुद्धि विद्या। अब यहाँ विद्या शब्द अलग से है, तो बुद्धि अलग है और विद्या अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब बात विद्या की हम कर रहे हैं। विद्या क्या? चलो बताओ, विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है? आप बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। विद्या ज्ञान देती है, ये कह रहे हैं, जानकारी देती है। आप बताओ लाल मैया, विद्या क्या देती है? आप ज्ञान, ज्ञान देती है विद्या। पीली मैया बताओ, विद्या क्या देती है? शिक्षा। लाल मैया बताओ, पंचायती मैया, मैया बताओ, विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? ज्ञान, ज्ञान। भैया बताओ। हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम मतलब नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है, नम्रता सिखाती है, नम्र बनाती है। यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं। जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो। जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है। बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएँ रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी माँ की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो यदि देखो
आपके अंदर शिक्षा है, मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे ही घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी माएँ शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियाँ पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा है तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में? अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली, पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पट्टी उठा रही है मैडम और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे, सत्तू, सतुआ। बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था, आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में ही चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे, आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था, जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है, आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी ले के डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए
शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं, जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो, एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल तक भेजा, पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या? अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था?